आ गए रामलला, पूरी हुई काशी की कहानी। और क्या अब है द्वारिका की तैयारी। रामनगरी अयोध्या के बाद क्या कृष्ण नगरी द्वारका का पुनरुद्धार करेंगे नरेंद्र मोदी? क्या समुद्र में डूबी द्वारका को जमीन के ऊपर लाएंगे मोदी? क्या द्वारका को ऊपर लाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे नरेंद्र मोदी? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीएम मोदी कैसे समुद्र के अंदर चली गई द्वारिका नगरी को फिर से बाहर लाएंगे और उसे एक बार फिर से प्राचीन द्वारिका नगरी के रूप में बसाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे यूरोप के देश नीदरलैंड्स ने मॉडर्न इंजीनियरिंग की सहायता से समुद्र से जमीन निकालकर उस पर शहर बसा दिया था। आपको ये भी बताएंगे कि समंदर के अंदर मोदी ने माधव से अपने मन की बात में क्या कहा। बस आप देखते रहिए द कर्मा। आपने तो देखा है कि समुद्र के अंदर द्वारिका में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कृष्ण के मयूर पंख को वहां स्थापित कर दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी द्वारिका को वापस समुद्र से बाहर लाकर फिर से बसाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे नीदरलैंड्स ने पोल्डर तकनीक से समंदर के अंदर की जमीन को समुद्र का पानी हटाकर एक शहर बसाया। ये तकनीक नीदरलैंड्स में करीब 1000 सालों से प्रचलित है। इस तकनीक में समुद्र के तट के कुछ अंदर तक जाकर वहां के पानी को चारों तरफ एक दीवार जैसा बनाकर घेर लिया जाता है। इसके बाद उस घेरे में मौजूद समुद्री पानी को एक मशीन, जिसे पोल्डर कहा जाता है, उससे बाहर निकालते हैं। इसके बाद जब उस घेरे का पानी खत्म हो जाता है तो वहां के समुद्र तल की भूमि पर शहर बसाए जाते हैं। दोस्तों, नीदरलैंड्स देश की 20% भूमि ऐसे ही समुद्र से मुक्त कराकर बनाई गई है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नीदरलैंड्स का अर्थ ही होता है किसी और लोक की भूमि, या कहें तो पाताल लोक की भूमि। अगर आपने महाभारत की कहानी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए थे और समूचे कौरव वंश का नाश हो गया था, तो दुर्योधन की माता गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को यह शाप दे दिया था कि अगले 36 वर्ष में उनके यादव कुल का विनाश हो जाएगा। महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं के अनुसार जब मथुरा पर मगध के सम्राट जरासंध ने एक एक कर 17 बार हमले किए थे, तो श्री कृष्ण अपने समूचे यादव कुल के साथ गुजरात के प्रभास क्षेत्र में चले गए थे। वहां जाकर उन्होंने समुद्र के देवता वरुण देव से समुद्र की भूमि का एक हिस्सा कुछ वक्त के लिए मांग लिया था। शर्त ये थी कि जब तक श्री कृष्ण वहां विराजेंगे, समुद्र अपने हिस्से की जमीन उनसे वापस नहीं लेगा। इसी वचन के आधार पर श्री कृष्ण और बलराम भैया ने यादवों के साथ वहां एक नगर की स्थापना की थी, जिसे द्वारिका कहा जाता है। श्री कृष्ण के आदेश पर स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिका नगर को बनाया था। उस वक्त द्वारिका स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन जैसे ही ऋषियों के शाप और गांधारी के शाप की वजह से यादवों के बीच आपस में लड़ाई शुरू हुई और बाद में श्री कृष्ण के पैरों में भी एक बहेलिये ने बाण मारा, श्री कृष्ण ने समझ लिया था कि अब यादवों के विनाश का समय आ चुका है। उन्होंने तुरंत एक दूत भेजकर अर्जुन को बुलावा भेजा। जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया, तो अर्जुन उनके पूरे परिवार को लेकर हस्तिनापुर की तरफ जाने लगे और समुद्र में एक भयंकर सुनामी आई। समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन को वापस अपने अंदर करना शुरू कर दिया। इस प्रकार द्वारिका वापस समुद्र के अंदर चली गई। इसके बाद कलयुग को आए हजारों वर्ष हो गए हैं। हालांकि वामपंथी इतिहासकार इसे एक काल्पनिक कथा बताते रहे और लगातार ये कहते रहे कि द्वारिका नाम की ऐसी कोई नगरी नहीं है जो अब समुद्र के अंदर है। लेकिन बाद में जब खोज की गई तो समुद्र के अंदर विशाल द्वारिका नगरी की तलाश हो ही गई। इसके बाद से लगातार हिंदुओं के अंदर यह विश्वास था कि शायद कोई द्वारिका को वापस समुद्र से बाहर निकाले और समुद्र को पीछे कर दोबारा द्वारिका को बसाए। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह महान संकल्प ठीक अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही कर लिया था। कहा तो ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी साल 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के ठीक बाद द्वारिका नगरी के उद्धार की योजना बनाने वाले हैं और इसके लिए पूरी दुनिया के इंजीनियर्स का सम्मेलन करवाने वाले हैं, ताकि द्वारिका को समुद्र से फिर से प्राप्त करने के मेगा प्लान पर काम किया जा सके। ऐसा करने में हजारों करोड़ रुपयों का खर्च तो होगा, लेकिन अगर मोदी ने इसे करने की ठान ली है तो आप जान लीजिए कि द्वारिका प्राचीन काल में समुद्र में विलीन हो चुका पहला नगर होगा, जो कलयुग में एक बार फिर से हमारे और आपके सामने सजा सवरा दिखेगा। क्योंकि मोदी जब स्कूबा डाइविंग करते हुए समुद्र के अंदर द्वारिका नगरी के पास पहुंचे तो वो किसी संकल्प के साथ ही गए होंगे।
तभी उन्होंने वहां न केवल श्री कृष्ण की पहचान मयूरपंख को स्थापित किया, बल्कि वहां जाकर उन्होंने श्री कृष्ण की नगरी की भूमि को प्रणाम कर अपने संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का विचार भी किया। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है कि अगले कुछ वर्षों में ही आप उस द्वारिका नगरी में अपना घर बसा सकेंगे जहां कभी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण लीला करते थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल द कर्मा को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।